सीआरपीएफ ने जून महीने में कश्मीर में 8 आतंकियों को साझा अभियान में किया ढेर, 9 को जिंदा दबोचा। अलग अलग राज्यों में 43 माओवादी भी गिरफ्तार। संपूर्ण टीकाकरण की ओर सीआरपीएफ। योद्धाओं के साथ साथ परिवारों को भी तेजी से कोरोना वैक्सीन देने का चल रहा है अभियान। देश को भी प्रेरित कर रहा है बल। सीआरपीएफ महानिदेशक का कश्मीर दौरा, हाईवे सिक्योरिटी की समीक्षा की, सैनिक सम्मेलन में बल के योद्धाओं का बढ़ाया हौसला। और सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की 26वीं सालगिरह पर 18 रीजनल सेंटर्स का उद्घाटन। प्रतिबद्धता के साथ कल्याणकारी काम जारी रखने का लिया संकल्प। नमस्कार, शौर्य संवाद के नए अंक में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं जून के महीने की सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों की झलक के साथ। शुरुआत करते हैं जून में सीआरपीएफ के योद्धाओं को आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी की खबर के साथ। देश के सबसे बड़े और सबसे सशक्त सशस्त्र बल का ध्येय है राष्ट्र प्रथम। देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी ताकतों का काल है सीआरपीएफ। राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सुरक्षा पर मंडराने वाले हर खतरे की ढाल है सीआरपीएफ। कर्तव्य पथ पर डटे बल के शूरवीरों के सामने चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे दुश्मनों की लेनी पड़े जान या करना पड़े खुद का बलिदान, जांबाजों के कदम कभी नहीं डगमगाते। जून में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने आतंकवाद के खिलाफ 7 अलग अलग जॉइंट एनकाउंटर्स में 8 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके अलावा 9 आतंकवादियों को दबोचा गया। 20 जून को बारामूला के सोपोर में Q8092 और 179 सीआरपीएफ 22 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी ने लश्कर ए तैयबा के 10 लाख के वांटेड आतंकी मुदस्सिर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। सोपोर के ही जैनापुरा में सीआरपीएफ 178 44 आरआर और एसओजी के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर के मलूरा में 2 आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हुए। Q80 सीआरपीएफ को इस साझा अभियान में कामयाबी मिली। इस अभियान में एसओजी ने भी सहयोग किया। इसके अलावा बारामूला के उरी में Q80 53 सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और 3 राजपूत राइफल्स ने 3 संदिग्ध आतंकियों को हथियारों के साथ दबोचा। बडगाम के पीरवाह में भी 79 सीआरपीएफ और एसओजी बडगाम ने 3 संदिग्ध आतंकी पकड़े। कश्मीर की घाटी हो या वनीय राज्यों के घने जंगल, सीआरपीएफ योद्धा मोर्चे पर डटे रहते हैं। जून में 3 अलग अलग अभियानों में 43 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 39 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनसे भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और कारतूस बरामद किए गए। बस्तर, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ 80, 227 डीआरजी और राज्य पुलिस को 5 लाख की इनामी माओवादी मांगली हेमला माडवी को मार गिराने में सफलता मिली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 60 सीआरपीएफ ने राज्य पुलिस के साथ साझा अभियान में हथियारों समेत 2 संदिग्धों को पकड़ा। झारखंड के चतरा के लावालोंग में 190 सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के ऑपरेशन में पीएलएफआई मेंबर संतोष महतो दबोचा गया। बिहार के जमुई के चकाई में सीआरपीएफ ने वांटेड माओवादी साहिब मांझी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीआरपीएफ के जाबाजों की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह बल के डीजी की सक्रियता और मार्गनिर्देशन भी है। बल के जाबाजों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं बल के महानिदेशक। शौर्य, उत्साह, रणनीति और मार्गदर्शन। सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह
लगातार जांबाजों के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करते हैं और बल से जुड़ी हर प्रमुख गतिविधि में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। सीआरपीएफ डीजी ने कश्मीर के पहलगाम में तैनात 116 सीआरपीएफ कैंप जाकर योद्धाओं से मुलाकात की। इस दौरे में सैनिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद महानिदेशक ने जवानों के साथ भोजन किया। इसके बाद दक्षिणी कश्मीर रेंज अवंतीपुरा और हाईवे सिक्योरिटी की समीक्षा की। सीआरपीएफ डीजी ने गुरुग्राम कैंप्स में 700 नवनिर्मित टाइप 2 फैमिली क्वार्टर्स का उद्घाटन किया। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा में भी सीआरपीएफ योद्धाओं ने नए कीर्तिमान कायम किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीआरपीएफ महानिदेशक ने ग्रुप सेंटर गुरुग्राम में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सीआरपीएफ के योद्धा सदैव कटिबद्ध हैं। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान में सीआरपीएफ भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। एक तरफ कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए बल कई स्तर पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ बल के योद्धा और उनके परिवार वाले बड़ी तेजी से 100% टीकाकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। कोविड-19 से लड़ने के हथियारों में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यूनिटी बढ़ाना और वैक्सीनेशन है। सीआरपीएफ इन सब का इस्तेमाल वायरस के खिलाफ करता रहा है और साथ ही लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करता रहा है। बल के योद्धाओं का संपूर्ण टीकाकरण पूरा होने वाला है और अब इनके परिवारों के जल्दी वैक्सीनेशन की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। हाल ही में ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में आईटीबीपी योद्धाओं के 65 सदस्यों समेत बल के परिवारों के 506 सदस्यों और हालो माजरा कैंप में 253 सदस्यों को वैक्सीन दी गई। बल के सभी आवासीय परिसरों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य है। जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ बल के योद्धा अपने मिशन को अंजाम देते हैं, उसी चुस्त और फुर्तीले अंदाज में आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ की कुछ और खास खबरें। रामबन जिले में लडवाल के पास 70 फीट गहरी खाई में फंसे लोगों को बल के योद्धाओं ने बाहर निकाला। रामबन के नचनेला में जब एक बस ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से दुर्घटना हो गई, तो 187 सीआरपीएफ के जवानों ने यात्रियों और ड्राइवर को तत्परता से निकालकर प्राथमिक उपचार कराया और फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। श्रीनगर सेक्टर में 17 जून को 25, 73, 117 सीआरपीएफ के 100 से ज्यादा शूरवीरों ने रक्तदान किया। 1 पॉइंट खून 3 जरूरतमंदों की जान बचा सकता है और इस ब्लड डोनेशन कैंप में योद्धाओं ने सामूहिक रूप से 125 पॉइंट रक्तदान किया। श्रीनगर में चदूरा, हयातपुरा और यूसमर्ग में सीआरपीएफ की ओर से राशन वितरण शिविरों का आयोजन किया गया। घाटी के जरूरतमंदों के परिवारों के बीच राशन वितरण के दौरान आईजी चारू सिन्हा ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। सुकमा के घने जंगलों में 202 कोबरा की ओर से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इलार माडगू में सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। लेजेंड पद्मश्री मिल्खा सिंह की कामयाबी की कहानियां हमेशा हर भारतीय को प्रेरित करती रहेंगी, जिनके निधन पर सीआरपीएफ ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीआरपीएफ ने भी देश के साथ कदम से कदम मिलाया। देश भर में बल के योद्धाओं ने योग दिवस पर योग क्रियाओं के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया। सीआरपीएफ के फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन कावा ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर कावा प्रेसिडेंट श्रीमती संगीता सिंह ने 18 रीजनल कावा सेंटर्स का उद्घाटन किया। 3,25,000 योद्धाओं के परिवारों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी।
महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, बल के सुरमाओं के बच्चों की करियर काउंसलिंग, जरूरतमंदों की मदद, दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशील कदम, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी कल्याणकारी गतिविधियों में कावा हमेशा आगे रहता है। स्थापना दिवस पर कावा ने और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ वेलफेयर गतिविधियों को जारी रखने पर बल दिया। मैं आशा करती हूँ कि हम और मेहनत एवं लगन के साथ काम करेंगे एवं कावा को ऊंचाइयों के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। जय हिंद। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जुलाई के महीने की सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों के साथ बहुत जल्द दोबारा होंगे हाजिर आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।